अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम मयूरी है। मैं हमारे काली मंदिर, सन सिटी, ये जितने भी मणिकोंडा, हैदर शाह कोट, जितने भी ये क्या बोलते हैं, जितने भी दिलशुद नगर और ये पूरे जितने भी संतोष नगर, जितने भी जो हिजड़े हमारे बस्ती हफ्ता मांगते हैं, वो पूरे दुकाना वालों से आप लोग जाके पूछ सकते हैं। मैं इसलिए मीडिया को इसलिए ले लेके आए कि ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। मेरे हिजड़े में को कोई साथ नहीं दे रहे हैं, और ना मेरे गुरु को मैं आज फ़ोन करी तो मेरे गुरु भी मेरे को फ़ोन नहीं उठाए। क्यों? कहीं को नहीं उठा बोल तो मेरा फ़ोन, हमारे में रूल्स है, अगर तेलुगु में और या मारवाड़ी में किसी के भी घर में शादी हुई तो कोई भी जाके निशान मार्क लगाया तो उसकी ओपनिंग होती। तो मैं शादी से मैं 8 तारीख को निशान लगाई, शादी 13 तारीख को है। तो वो अंजुम और हबीबा बोल के है लोग पी लेकर रहते कभी भी। वो हबीबा तो बहुत ओवर करा। एक अंजुम आने में हिजड़ा है, उन्हें अंजुम समझता मेरी बात, उन्हें हिजड़ा कभी भी। और ये लोग मेरे को ब्लैकमेल कर रहे, तो ना मेरे घर को जाके बधाई उड़ा लिए 5,000 या 3,000 2100 कुछ भी उड़ा लिए कि 2,000 मैं डुप्लीकेट हूँ, ये हूँ बोल के बोल रहे हैं। असल हबीबा डुप्लीकेट है। और ये लोग जैसे मेरे को ये बोल रहे कि तेरा मर्डर करते, तेरे को जहाँ तक वहाँ तक मैं किसी भी हिजड़ों के साथ नहीं फिरती हूँ। मैं अकेले मेरा ऑटो ले लेके फिरती हूँ। मेरे को किसी के साथ नहीं जमता। सब जने गुटके खाने वाले, शराब पीने वाले। मेरे को कंपाउंड में और वाइन्स में बैठना पसंद नहीं है भैया, इसलिए मैं कभी पीने। और मेरा टेस्ट भी करवा सकते हैं आप, शराब पी के है या नहीं है, रिपोर्ट भी रहती है आप। और मेरे बारे में आप लोग इंक्वायरी भी कर ले सकते हैं मैं कैसी हूँ। तो वो लोगों ने मेरे को जान से मारने की धमकी दिए, तो जान से मारने की वो हबीबा और उनके ललिता बाग वाले पूरे उसके गुरु, उसके पूरे गुरु भाइयाँ। गुरु का नाम क्या है आपका? वो मेरे गुरु का नाम साजिद गुरु है। उन्होंने वरंग बटे पे रहते हैं। उन्हें ऐसा धमकी दिया बोल के मैं हमारे गुरु को फ़ोन करी, तो हमारे गुरु 4 फ़ोन करी। हालांकि मेरे बाजू के हिजड़ा बैठा हुआ है, उसका फ़ोन उठा के उससे बात करे, पर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। 4 फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। हालांकि महीना में 5,000 रुपये कमाई देती हूँ। 1 रुपये नहीं, 2 रुपये नहीं, 3 रुपये नहीं। 5,000 साजिद भाई हमारे गुरु बोल के, उन्होंने अच्छे बुरे में आते बोल के ना, मेरे उन्होंने कभी अच्छे बुरे में आए। लॉकडाउन में था, एंजॉय से राशन बांटे, पूरे डुप्लीकेट आदमियों को गया राशन। हम लोग ऐसे मैं हिजड़ा रह के भी मेरे को कभी राशन नहीं आया एनजीओ से। और मैं एनजीओ वालों से भी ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग कोई हिजड़ों को पूरों को बुला के जमकट्टा करके राशन हिजड़ों को मत दियो। पूरे गरीब गुरबा जो जहाँ रहते हैं वहाँ पर उन लोगों को दियो। हिजड़े फाइनेंस पे चलाते, मित्तियाँ इंटरेस्ट से चलाते हैं, उनका बहुत पैसा है। उन लोग एसी में खा के, एसी में पी के, एसी में रहते हैं, उन लोग बहुत है। और उन लोग शौक करने वाले हैं, पीने खाने वाले, गांजा गिरने करने वाले हिजड़े हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है, तेलंगाना हुकूमत से मेरा सीएम केसीआर साहब से ये मेरी विनती है हाथ जोड़ के कि आप सबको तेलंगाना हुकूमत सबको टाइट करे आप। हालांकि आप चालन से सबको टाइट करें, और आप लॉकडाउन में अगर कोई बाहर निकले तो उनकी गाड़ी सीज करने के लिए करे। तो मेरे से तेलंगाना हुकूमत से ये मेरे को अपेक्षा है, मैं ये विनती जोड़ी हाथ जोड़ के कि हर हिजड़े के घर पे आप रेट मारो। आप हर बस्ती में शादनगर, कुत्तूर, शमशाबाद, लंगरौस, काली मंदिर, सन सिटी, दिलशुद नगर, संतोष नगर, बीएमडी नगर, इतनी दूर जाके हिजड़े डेली एक हिजड़ा 5-5, 10-10 हज़ार मांगता है, 10-10 रुपये के हिसाब से। आप जाके पूरा दिलशुद जितने भी मैं जो अभी भी एरियो के नामा बोली वहाँ पर आप जाके मीडिया को ले जाके पुलिस को आप इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करो कि ये मैं सही बोल रही या झूठ बोल रही, हिजड़े कितना जुल्म करें। आपसे भी मेरी ये विनती है कि कोई हिजड़ों को नचाने नको बुलाओ। सबके घरों में माँ बेटी रहती, उन लोग ऐसा सबके घरों में नाच करके जाके देख के उन ये तक बोलते हैं इतनी अच्छी थी, इतनी खूबसूरत थी बोल के ये पूरे औरतें बोलते हैं, ये पूरे हिजड़े बोलते हैं। और मैं आपके मुस्लिम से बोल रही हूँ, हराम चले मत। हिजड़े तो मेरे को कहें, हिजड़े क्या बोल के धमकी दे रहे हैं, हम गंजेटियों को 5 लाख देते, 10 लाख देते, हम सोना दे देते, तेरे को मरवाते बोले। अगर मेरे को कुछ धक्का हुआ, वो रंगीन हवेली को पकड़ना, रंगीन हवेली के हिजड़ों को पकड़ना, और ललिता बा के वो मीनाक्षी के पूरे 6 लोगों को पकड़ना। और मेरे को मंगना खाना नहीं बोले। मैं हैदराबाद के बाल बच्चा रह के, मेरे दादा नाना दादा सो परदादा सब यहीं पैदा हुए। गौगंडी वाले आके हिजड़े जीने को आके वहाँ पर सरदारी करके उन्होंने मेरे को नहीं खाना जीना बोल। तो गवर्नमेंट कुछ रूल्स कर लिख के दी क्या उन लोगों को? क्या उनको मांगो 11-11 हज़ार लो, 51-51 हज़ार लो, तुम हिजड़े बोल के आधा शिव आधा पार्वती को अर्धनारीश्वरी किसको बोलते हैं? जो माँ पेट से हिजड़ा पैदा होता ना उसको अर्धनारीश्वरी बोलते। ये पूरे आदमी ज़बरदस्ती साड़ियाँ पहन के मांग रहे हैं। आप डेली इन्वेस्टिगेशन करो पूरे बस्ती में जाके कौन मेकअप इतना मेकअप डाल के मांगते हो, पेनिस्टिक पैकिंग वो 21-24 पेनिस्टिक मार के मुंह पे मेकअप करके डेली पैंट शर्ट पहन के घर से आते। जोरू बच्चे रहते हैं लोगों को, घर को आते हिजड़ों के साड़ी ब्लाउज पहनते, फिर पैंट शर्ट पहन के घर को चले जाते। 5-10 हज़ार रुपये कमा लेते, गुरु 300-500 ले लेते, कमा लेते। और ऐसे भी जो मूर्ता मतलब जो छोटे जो हिजड़े जो छोटीपन में ऐसे हिजड़े आते, इधर आओ मेरा, ऐसेपन में भी छोटे हिजड़े आते हैं।
इन्हों कोई हिजड़े नहीं है, इन्हों भी मराठी छे मगर के इन्हों मैं इनको बोली कोई ऑपरेशन नहीं करना बेटा, तुम जैसे वैसी रो बोल के इनकी अम्मी से भी बात करके मैं इनको लाई, इनकी अम्मी कन भी जाते हैं मैं कन भी आते। ऐसे हिजड़ों को पूरे हिजड़े हैदराबाद के क्या करते, कोई 5 लाख में फंसा दिया, कोई 3 लाख में फंसा दिया, फंसा के तुम लोग फंसाए बात तुम लोग क्या करते करो बोल के वो इन लोगों को मार रहे। तो ऐसे बच्चे जुल्म का शिकार हो रहे, कहाँ जाना भैया बोलो। और हर हिजड़ा थोड़ा पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है। मेरी एज बोल रही हूँ कि दिल्ली पंजाब में कोई हिजड़ा नहीं मांगता, कोई दिल्ली पंजाब में हिजड़ा नहीं मांगता, खाली टोली बधाई करते। वहाँ पर किसी घर में शादी हुई बच्चा हुआ तो मांगते लोग, वो डेली 10-10 रुपये मांग के। वो लोग मेरे को दुकाना वाले क्या बोल रहे हैं, जल्दी हम हमारे बच्चे चॉकलेट को 5 रुपये 10 रुपये मांगे तो हम नहीं देते। हिजड़ों का जुल्म हो गया, डेली 100 रुपये 200 रुपये ले रहे आके। क्या तो भैया माँ हम रहना जाना। और आप मेरे साथ चलो, मैं एबिट्स बाटा शोरूम, एबिट्स चप्पलों की दुकान, आपको वहाँ भी लेके जाती हूँ। और पूरा लंगरोस आप जहाँ अगर बोले ना मैं वहाँ चलने के लिए रेडी हूँ। और मैं तेलंगाना सरकार से भी ये मैं वो अपेक्षा करती हूँ, मैं ये विनती करती हूँ हाथ जोड़ के सीएम साहब KCR से कि मेरे को कुछ हुआ तो आप ये पूरे के पूरों को फांसी की सजा देना, पूरे हिजड़ों को। कहीं को बोलता अगर मेरे को मर्डर कर दिया तो फिर हिजड़े क्या ब्लैक मनी बहुत है, स्कूल उठ के पैसा कमाए। सो बजाज शोरूम वाला हिजड़े बोल के 6 लाख रुपये बधाई देता, 6 लाख 60 लाख हर महीना हफ्ते के लिए एक बजाज खोता, 60 लाख देता। 60 लाख किसको बोले, अच्छा खासा मर्दवा भी पैसों के लिए हिजड़ा बन जा रहा तो उन्हें हिजड़ा हो जाता। तो मेरे से ये है अगर मेरे को कुछ हुआ तो पूरे जितने भी हिजड़े हैं ना, जो हिजड़े मेरे को जितने भी नामा बोले ना, उनको फांसी की सजा देना, उनको इनकाउंटर करना। कहीं को पूछे तो अगर मैं मर गई तो मैं सच का साथ दे के मैं सामने बढ़ के आज बात कर रही हूँ। हमारे आज मैं बात करी तो कल दूसरा जगह अगर मेरे को कुछ हो गया तो सबको इनकाउंटर करो, नहीं तो फिर हिजड़े आज मटारा डेली ओल्ड सिटी में तो मटारा आम हो गए, डेली 2 मटारा हो रहे। कल मेरे को देखो मेरा भी मटर मेरे को मेरा मटर होना नहीं है, मेरे को जीना है। इन लोगों अगर मेरा मटर करे तो मेरा इनकाउंटर करना और इन लोगों को बेल नहीं देना। मेरी अगर मैं चाहूँ जिंदा रहो या ना रहो, मेरी जज साहब से भी अगर कोर्ट में भी केस चला, मेरे जज साहब से भी विनती है और मेरा साबेराबाद PS किराम से भी मेरे से विनती है और मेरे मंगलट PS वालों से भी विनती है। अगर मैं मरी तो मेरी आखिरी ख्वाहिश मरने की ख्वाहिश ये है कि लोगों को फांसी की सजा देना, उन लोगों का खुलना आज मेरे साथ करे भैया। और एक हिजड़ा एक जगह पेट्रोल डाल के वो हिजड़े को जला दिया, उस्मानिया में जाके उसकी डेड बॉडी मर गए, किसका कुछ भी नहीं गया, उनके माँ बाप को दुख हुआ, वो हिजड़ा ऐसा करा बोल के। तो अगर मैं मर गई तो मेरे माँ बाप को तकलीफ होती। मेरे माँ बाप भी मेरे को 9 महीने पेट में रख के मेरे को पैदा करे। अगर मेरे को कुछ हुआ तो इन लोगों को बेल पे नहीं छुड़ाना, ना पैसे देके छुड़ाना, इन लोगों को सजा है मौत देना, नहीं तो इनकाउंटर करा देना। बस मेरी मरते खुद ये ख्वाहिश है मेरी तेलंगाना हुकूमत से। और मैं तेलंगाना हुकूमत को मैं और डालती हूँ TRS को, मेरी ये बस वो है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।